आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य हथियार के बारे में जिसका आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। दुनिया में हो रही वॉर्स में अगर कोई देश अपने मिलिट्री बंदूक तोप ना लेके जाना चाहे और उसका लड़ने का मन भी हो तो यहाँ काम आता है ये अदृश्य हथियार सैंक्शंस। इसकी खास बात ये है कि ये हथियार सिर्फ इसलिए काम कर पाता है क्योंकि हम रहते हैं डीपली कनेक्टेड वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में। इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक वॉर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन सैंक्शंस लगा सकता है और अमेरिका ही क्यों सैंक्शंस लगाता है। सो वेलकम टू इकोनॉमिक वॉर। सैंक्शंस बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक टूल होता है इकोनॉमिक वॉर के लिए। ये कागज पर बनी एक लिस्ट होती है जिसमें किसी देश के बारे में या उस देश की कंपनीज या वहाँ रहने वाले लोगों की लिस्ट होती है जिनको कोई देश अपने यहाँ निषेध करता है, यानी कि उनके साथ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, कोई बिजनेस नहीं, और अगर उनके कोई प्रॉपर्टीज उस देश में है तो वो सीज हो जाती हैं। वो चाहे उनका प्राइवेट प्लेन हो, यॉल्ट हो, उनके बैंक में रखे पैसे हो या कुछ भी हो, सब सीज। यहाँ स्मिथ को तोड़ने की सबसे बड़ी जरूरत है कि अमेरिका ही सैंक्शंस लगाता है। नो डाउट अमेरिका ने कई सारे देशों पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, पर सैंक्शंस कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर लगा सकता है, लेकिन बेसिकली सैंक्शंस लगाने वाला काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। और यहाँ आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगा सकता है तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में उसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए। रशिया उस 5 देशों में से एक है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, और इसी के साथ उसके पास आती है वीटो की पावर जो कि सभी परमानेंट मेंबर्स के पास है। इस पावर के अंतर्गत अगर कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता है और इन परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी उसे वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित ही नहीं हो सकता। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगा पाई। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जगह पे अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं। तो अब सवाल ये कि अमेरिका का लगाया गया सैंक्शंस बाकी देश क्यों मानते हैं, और अगर ये देश अमेरिका की बात ना माने तो ये सैंक्शंस कितने इफेक्टिव होंगे। यहाँ आप लोग को एक बात समझ चाहिए कि अमेरिका अब भी सुपर पावर है, मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक रूप से भी, और यही बात अमेरिका को पावरफुल बनाने के साथ साथ केपेबल भी बनाती है सैंक्शंस लगाने के लिए। क्योंकि जब कोई देश किसी देश पर सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो उस देश को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि व्यापार दोनों तरफ से रुक जाता है। और इसीलिए सैंक्शंस लगाने वाले देश की इकोनॉमी इतनी पावरफुल होनी चाहिए उन प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को आराम से झेल जाए, जो कि अमेरिका की है। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए ये प्रतिबंध सफल तभी साबित हो सकते हैं जब बाकी देश भी उसका साथ दें। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। साल 2010 में अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना जारी रखा, और इसीलिए उस वक्त हिलेरी क्लिंटन को भारत आकर यहाँ के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करनी पड़ी। उसके बाद जाकर भारत ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद किया, तब कहीं जाकर ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने अपना असर दिखाया। तो अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर कि अमेरिका जब किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो उसे बाकी देश क्यों फॉलो करते हैं। बेसिकली इसके 4 कारण हैं। पहला, अमेरिका की इकोनॉमी। अमेरिका एक फ्री ट्रेड इकोनॉमी है और अमेरिका का व्यापार लगभग पूरे वर्ल्ड के साथ होता है। दूसरा, स्विफ्ट सिस्टम, IMF और डॉलर। स्विफ्ट सिस्टम जिससे अभी कुछ टाइम पहले रशिया को हटाया गया यूक्रेन पर इन्वेट करने की वजह से। स्विफ्ट सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन बेसिकली आप इतना समझिए कि स्विफ्ट सिस्टम की वजह से ही वर्ल्ड में ट्रेड होता है, और किसी देश को इससे निकाल दिया जाए तो वो $1 भी इधर से उधर नहीं कर सकता। थर्ड नंबर पर आता है ऑयल। अमेरिका वैसे तो वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर नहीं है, पर सऊदी अरेबिया, कुवैत और मिडिल ईस्ट के कई देश पूरे वर्ल्ड को ऑयल सप्लाई करते हैं, और अगर अमेरिका इन देशों को मना कर दे किसी को तेल देने से, ये किसी को तेल किसी हालत में नहीं देंगे क्योंकि इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और इसके बाद नंबर आता है नाटो का, जिसकी वजह से ये पूरी रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ रखी है। क्योंकि जब अमेरिका किसी पर प्रतिबंध लगाता है तो नाटो देश भी उसको मानते हैं, और नाटो में यूरोप के कई सारे इलाइट देश आते हैं। और बेसिकली अगर आप अमेरिका और यूरोप में सामान नहीं बेचेंगे तो आप वर्ल्ड की बहुत बड़ी मार्केट लूज कर देंगे, और मिडिल ईस्ट के देश तो सिर्फ हथियार खरीदने में बिजी रहते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।